ये कहानी मध्य प्रदेश के लोक कथा में एक प्रसिद्ध कथा है। इसमें दो कैरेक्टर है, एक इंसान और एक शेर। इन दोनों कैरेक्टर में से आपको दो अच्छी बातें सीखने को मिलेगा। एक बार एक आदमी जंगल में लकड़ी इकट्ठा करने के लिए गया था, लेकिन उसका सामना एक शेर के साथ हुआ। शेर ने उस आदमी से बोला, देखो अब तुम कहीं भाग नहीं सकते, तुम मेरा खाना बन चुके हो, तो चुपचाप लकड़ी रख दो और मेरे पास आ जाओ। उस आदमी शेर को देख के डर के मारे कांप रहा था। अब उसका मरना पक्का था। फिर उन्होंने सोचा कि मरने से पहले एक बार जीने की कोशिश तो किया जाए। उन्होंने शेर से बोला, देखो शेर भाई, अभी कुछ दिन के बाद मेरी बेटी की शादी है, तो इसके लिए मैं बहुत सारे लकड़ी इकट्ठा कर रहा हूँ। अगर एक दिन के लिए शेर भाई तुम मुझे छोड़ दोगे, शादी ख़त्म होने के बाद मैं अपने आप तुम्हारे पास आ जाऊंगा। शेर मुस्कुराया और बोला, तुम इंसान बहुत बुद्धिमानी होते हो। पहली बार कोई इंसान को देख के मुझे हंसी आ रहा है और आश्चर्य भी हो रहा हूँ कि कोई इंसान मेरे सामने बात करने की हिम्मत कर रहा है। फिर शेर ने बोला, देखो तुम मेरा खाना हो, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। फिर वो आदमी शेर के सामने गिड़गिड़ाया और रोया और बोला, कम से कम मेरी बेटी का शादी तो होने दो, उसके बाद मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि शादी ख़त्म हो जाने के बाद मैं ज़रूर तुम्हारे पास आऊँगा। उस आदमी ने शेर को बहला फुसला कर इस बात के लिए कन्विंस कर दिया कि वो ज़रूर आएगा। फिर शेर ने बोला, ऐसा बात है तो ठीक है, तुम जाओ और याद रखना, शादी ख़त्म हो जाने के बाद मेरे पास ज़रूर आना, क्योंकि तुम मेरा खाना हो। कुछ दिनों के बाद वो आदमी फिर शेर के सामने आया, जंगल में आया और बोला कि शेर भाई देखो मैं आ गया। शेर इंसान की आवाज़ सुनकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ, तो शेर ने एक पेड़ के पीछे छुपकर देखने लगा कि कहीं ये आदमी कोई चाल तो नहीं चल रहा है। फिर पेड़ के पीछे से दहाड़ किया। जब शेर ने दहाड़ किया तो उस आदमी की ओर से शेर की तरफ बहुत सारे तीर मारा गया। अब शेर को समझ आ गया कि उन्होंने आदमी को छोड़ के बहुत बड़ा गलती कर दिया। अब शेर वहाँ से दुम दबा के जंगल की ओर भाग चला। यहाँ पर दो कैरेक्टर है, एक शेर है और एक आदमी है। इन दोनों कैरेक्टर आपको दो बात सिखाते हैं। शेर से आप सीखते हैं कि अपने शिकार को कभी भी मत छोड़िए, चाहे वो बलवान हो चाहे वो निर्बल हो, उसे कभी भी मत छोड़िए। दूसरा, इस आदमी से आप सीखते हैं कि कभी अगर आपके सामने आपका दुश्मन खड़ा हो और आप वहाँ जीत नहीं सकते, तो बल से नहीं उसे बुद्धि से परास्त करो। कुछ ऐसा चाल चलो कि वहाँ से आप बच जाए। तो यहाँ तक कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपके राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा।